इस तरह के गद्दारों को और ढूंढ ढूंढ के उनको भी इसी तरह देना चाहिए सजा। बचे हुए हैं इनके 4-5 साथी जो बचे हुए हैं उनको भी मिलेगी सजा जो है। बिल्कुल उम्र कैद की सजा बहुत कम और छोटी है, गलत है। तुरंत तत्काल फांसी दे देनी चाहिए। ऐसी इस तरीके के आतंकवादियों को तुरंत तत्काल फांसी दे देनी चाहिए। तो उनको ऐसा मौका न मिले कि हमारे जहाज को हाईजैक कर ले, फिर आतंकवादियों को छुड़ाएं और फिर ले जाएं, ऐसी नौबत ना आ जाए और उन लोगों को सारे खड़े करा के गोली मार देना चाहिए। जिस हिसाब से यासीन मलिक ने जितना बुरा कृत्य किया है उस हिसाब से उम्र कैद की सजा बहुत छोटी है। उसको तो इतनी कठोर और कठिन सजा मिलनी चाहिए थी कि यासीन मलिक जिससे जितने भी मानसिकता के लोग हैं उनको कम से कम देख करके इतना हदस हो जाए कि भविष्य में अगर हम ऐसी कोई गलती करेंगे तो हमको छोड़ा या बख्शा नहीं जाएगा। अंकल जी क्या कहेंगे, लाखों लोगों को यासीन मलिक ने उन्हीं के घरों से निकलवा दिया, लाखों लोगों को परेशान किया। कश्मीर में निहत्थे देश के जवानों पर यासीन मलिक ने गोली चलाई थी। आज उसने अपना गुनाह भी कबूल करा और उसको अब एनआईए कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा सुनाई है। हमारे हिसाब से तो उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इतना 4 लाख कश्मीरी पंडितों को वहाँ से पलायन के लिए मजबूर किया और आज कश्मीर जैसी घाटी को आतंकवादियों के भरमार करा दी। सोने की चिड़िया जिनको कहा जाता रहा हिंदुस्तान को, उसमें इतना गंदगी फैला दी। इसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी। यानी आप मांग करते हैं कि उम्र कैद से कुछ नहीं होगा, ऐसे आतंकवादियों को सीधा फांसी? बिल्कुल एकदम फांसी की सजा होनी चाहिए। चलिए और लोगों से भी बातचीत करते हैं कि ऐसे आतंकवादियों को आखिर उनकी सजा क्या होनी चाहिए। और भी लोग बैठे हैं। बाबा क्या कहेंगे, आतंकवादी यासीन मलिक आप देखिए ये अखबार रखा हुआ है और यही यासीन मलिक है। देश के गुनहगार यासीन मलिक को मिली उम्र कैद की सजा। क्या कहेंगे बाबा? वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा अपराधी है, उसे ऐसा मृत्यु दंड दिया जाए कि आतंकवादी देख के कांप उठे और कोई हमारे भारतीय संविधान के अनुरूप कोई भी गलत कदम उठाने के लिए विदेशी ताकत या साजिश से नाकाम हो जाए। यानी पाकिस्तान का सहयोगी और हिंदुस्तान का दुश्मन उनका कठोर से कठोर सजा दिया जाए और चुन चुन के लोगों को फांसी चढ़ा दिया जाए, एक लाइन से खड़े होकर फांसी दे दिया जाए। यानी आतंकवादी की सजा सीधा फांसी दिया जाए। फिर जाएंगे उनको जहर, मुरार जी ने कहा था कि आतंकवादियों को जहर का इंजेक्शन दे दिया जाए, उनको फांसी की जरूरत। फिर आएंगे जब हो तो गंदगी करेंगे ही, फिर किसी का अपहरण कर लेंगे, फिर जहाज का अपहरण कर लेंगे, फिर आतंकवादी को छुड़ाएंगे, फिर वो पाकिस्तान चले जाएंगे। तो उनको ऐसा मौका न मिले कि हमारे जहाज को हाईजैक कर ले, फिर आतंकवादियों को छुड़ाएं और फिर ले जाएं, ऐसी नौबत ना आ जाए और उन लोगों को सारे खड़े करा के गोली मार देना चाहिए। फांसी उन लोगों को कुछ इंसाफ मिला होगा जिन लाखों ब्राह्मणों को, लाखों हिंदुओं को कश्मीर अपना घर छोड़ना पड़ा। उन लोगों का इंसाफ अभी बहुत दूर है, लेकिन हमारी सरकार उनको लिए सही कदम उठा जा रही है, उसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। इसीलिए बड़ा खुशी है कि उन लोगों के लिए कुछ काम हो रहा है। आगे ना आगे उन लोगों का काम अच्छा होगा। अब हमारे बनारस के रहने वाले मनोज सिन्हा जी हैं, कश्मीर में हैं, राज्यपाल हैं। हमको बड़ी खुशी होती है हम लोग बनारस वासियों के कि हम लोग के साथ में भी रहे, बनारस के BHU में अध्यक्ष भी रहे। यहाँ अवस्थी जी के यहाँ आते थे, हम लोग के यहाँ ऊपर साड़ी में रहते थे, मॉडर्न साड़ी में, और हम लोग को बड़ी शौक है वहाँ जाके उन लोगों को। खुशी हुई आपको कि यासीन मलिक को उम्र कैद? हाँ, बहुत खुशी हुई। उनसे बहुत सही किया गया है, सरकार द्वारा ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है और इसी तरीके से हर एक तरफ मैसेज जाना चाहिए आतंकवादियों को। यानी आतंकवादी को ये मैसेज जाना चाहिए कि गलत करोगे उम्र कैद नहीं, फांसी भी मिलेगी। जी, फांसी ने मेरे हिसाब से तो तुरंत एट ए टाइम उनको फांसी दे देनी चाहिए। उम्र कैद रख के उनको सरकार खिलाएगी पिलाएगी, उससे कोई फायदा नहीं होना। उम्र कैद में रख के क्या फायदा मिलेगा उनको? दूसरे आतंकवादी जो न्यायिक हिरासत में है या जेल में बंद है उनको शीघ्र से शीघ्र इससे भी कड़ी सजा दी जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं न घटें। क्या कहेंगे उन ब्राह्मणों को, जिन ब्राह्मणों ने अपना घर छोड़ दिया, जिन ब्राह्मणों की बहन बेटियों के साथ उसने गलत करवाया, जिन ब्राह्मणों को अपने ही घरों से पलायन करना पड़ा? क्या लगता है कि आज उनको थोड़ा इंसाफ मिला होगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। जिस हिसाब से यासीन मलिक ने जितना बुरा कृत्य किया है उस हिसाब से उम्र कैद की सजा बहुत छोटी है। उसको तो इतनी कठोर और कठिन सजा मिलनी चाहिए थी कि यासीन मलिक जिससे जितने भी मानसिकता के लोग हैं उनको कम से कम देख करके इतना हदस हो जाए कि भविष्य में अगर हम ऐसी कोई गलती करेंगे तो हमको छोड़ा या बख्शा नहीं जाएगा। और अपने पुराणों में भी कहा गया है कि जस करनी तस भोग उदाता, नरक जात तब क्यों पछताता। तो जैसा किए वैसा भोगे, लेकिन उम्र कैद से भी भारी सजा मिलनी चाहिए थी जिससे और भी ज़्यादा सबक सीखने को मिले।
क्या कहेंगे, यासीन मलिक की एक फोटो वायरल हो रही थी। यासीन मलिक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संग फोटो खिंचवाते हुए भी नजर आ रहे थे। देखिए, ये उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार जब कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हुई थी, और ऐसे में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे लोग हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर पर्दे होते हैं और किसी के माथे पर तो नहीं लिखा होता है कि वो अपराधी है या आतंकवादी है। लेकिन बाद में जब उनकी गतिविधियां सामने आती हैं तो अफसोस होता जरूर है। और ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जिनसे भूतकालीन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बहुत सारे लोग मिल चुके हैं, तो उसमें कुछ एक विशेष व्यक्ति की गलती को हम नहीं बता सकते, लेकिन जब हकीकत सामने आ गई और उन्हें उस हिसाब से सजा मिला है तो वो उचित है अपनी जगह पर संविधान के अनुसार। भैया आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, यासीन मलिक जिसने लाखों हिंदुओं को परेशान किया, पलायन करने पर मजबूर किया, बहन बेटियों की इज्जत से वहाँ पे खेलने की कोशिश करी, आज उसको उम्र कैद की सजा? बिल्कुल, उम्र कैद की सजा बहुत कम और छोटी है, गलत है। तुरंत तत्काल फांसी दे देनी चाहिए। ऐसी इस तरीके के आतंकवादियों को तुरंत तत्काल फांसी दे देनी चाहिए। उम्र कैद की सजा बहुत छोटी है। बलात्कारियों को, आतंकवादियों को, इस तरह के जितने भी गुनहगार हैं सभी को तुरंत तत्काल फांसी दे देनी चाहिए। आप क्या कहेंगे अंकल? मेरा तो ये मानना है सर कि अभी और बचे हुए हैं यासीन मलिक की तरह लोग जो है, उन लोगों को भी पकड़ के इसी तरह देना चाहिए जो है। ये सजा इसके लिए तो बहुत ही कम है जो है, इसको तो बहुत पहले दे देना चाहिए था। कांग्रेस सरकार ने इनको पालिश पोषित किया है, बहुत गलत काम किया है। बहुत अच्छा हुआ कि देश से कांग्रेस का सफाया हो रहा है, और इस तरह के गद्दारों को और ढूंढ के उनको भी इसी तरह देना चाहिए सजा। बचे हुए हैं इनके 4-5 साथी जो बचे हुए हैं, उनको भी मिलेगी सजा जो है। उम्र कैद कम सजा हुआ उसका तो फांसी होना चाहिए, उसको तो फांसी ही होना चाहिए। फांसी की मांग? जी एकदम। आप क्या कहेंगी, महिला हैं, महिलाओं का दर्द था द कश्मीर फाइल्स के अंदर, क्या कहेंगी वही यासीन मलिक है जिसने महिलाओं पर भी अत्याचार करे? क्या कहेंगी? एक ही बात बोल रहा हूँ, उसको फांसी होना चाहिए, एकदम फांसी होना चाहिए। कितने लोगों का कत्लेआम किया है वो, ये आपको पता ही नहीं है। कितने हिंदुओं का कत्ल किया है। आज कश्मीरी पंडित बेघर हुए हैं ना, तो ऐसे ऐसे नेताओं का हाथ है, तब आज कश्मीरी पंडित बेघर हो गए। यानी ऐसे को फांसी की सजा एकदम होनी चाहिए। सजा सुनाई है, ये कोर्ट का फैसला है। अगर वो अपराधी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लगता है कि ऐसे आतंकवादियों को, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, ऐसे आतंकवादियों को सजा मिलेगी तभी देश में ये मैसेज जाएगा कि भाई कानून सबके लिए बराबर है। हाँ सही है, जस गलत है तो मिलेगी, लेकिन एक तरफा कार्रवाई होती है यहाँ हिंदुस्तान में इस वक्त। तो खाली आतंकवादी को भी एक तरफा देख, आतंकवादी है और कोई दूसरी पार्टी। यासीन मलिक को भी आप मुसलमान की तरह देख रहे हैं? आप है यासीन मलिक आतंकवादी को भी आप एक धर्म के जोड़ रहे हैं? नहीं, हम यासीन मलिक को नहीं कह रहे, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं कि आप सारे लोगों को एक तरफा फैसला करती है गवर्नमेंट, इस वक्त की जो मौजूदा गवर्नमेंट है। आप यासीन मलिक को आतंकवादी मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर आतंकवादी है, कोर्ट उसको कर रही है, वो कबूल कर रहा है तो आतंकवादी है। हमारे मानने ना मानने से तो वो होगा नहीं। आप मानते हैं कि आतंकवादी को सजा मिलना बिल्कुल सही है? हाँ सही है, अगर गलत है तो सही है, उसको सजा मिलनी चाहिए। कि आतंकवादी तो मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, चाहे किसी धर्म का हो। आतंकवाद क्यों करेंगे? यासीन मलिक वो व्यक्ति जिसने लाखों वहां पर लोगों को, लाखों ब्राह्मणों को, लाखों हिंदुओं को कश्मीर से उनका घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वहां पर टेरर फंडिंग वो लेता था, वहां पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहता था। उसने कबूल किया कि हाँ, मैं आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित रहता था। क्या कहेंगे, ऐसे आतंकवादियों के लिए उम्र कैद की सजा बहुत है या फांसी होनी चाहिए? देखिए, कोर्ट अपने हिसाब से तो सजा दे ही दी है, तो कोर्ट अपने हिसाब से सजा दे, उस कोर्ट को जो समझ में आएगा वो सजा देगा। कोर्ट तो है ही है यहाँ पे, वो जो सजा देगा सही है। आप क्या कहेंगे सर, ऐसे लोगों को क्या उम्र कैद की सजा होनी चाहिए या फिर उनको फांसी पर लटकाना चाहिए? देश के सामने मैसेज होना चाहिए कि भाई आतंकवादी गतिविधि करेंगे देश में तो उसकी सजा जरूर मिलेगी। आतंकवादी है तो उसको तो सजा तो जरूर मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे कोई भी हो। अगर उसको कोर्ट ने सजा दी है तो अच्छी बात है, और नहीं दी है तो उसको सजा दे। क्या उसको सजा मिलना ही चाहिए? क्योंकि क्या नाम है आपका? मुस्लिम। नहीं, नाम क्या है? मोहम्मद मुस्लिम। मोहम्मद मुस्लिम जी, क्या कहेंगे, चाहे धर्म कोई भी हो लेकिन देश में आतंकवाद सहन नहीं किया जाएगा? नहीं सहन किया जाएगा, कोई भी धर्म का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आतंकवाद तो आतंकवाद होता है। आतंकवाद तो जो है ये देश को बर्बाद करते हैं। आतंकवाद है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, हम तो ये जानते हैं, सीधी सी बात।
सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी क्या चाहिए। उम्र कैद की सजा तक ठीक है या फिर उससे आगे भी कुछ होना चाहिए? अगर कोर्ट ने ये दिया है तो ठीक, वो तो समझ के ही दिया होगा। क्या लगता है ऐसे लोगों को फांसी पर लटकाना चाहिए? अगर हाँ तो वो तो फांसी तो होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने दिया है तो उसको तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप, मैं जनता के बीच पहुंचा, जनता इस पर क्या बोल पड़ी आपने ये देखा। आप भी इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।